ये कथा की महिमा है बंधुओं प्यारे, बहुत सुंदर कथा है भगवान की, यदि ध्यान लगाकर सुनोगे तो। और कहा पीबत भागवत रसमालय, पहले तो कहा बताओ क्या फल है, और फिर कह रहे हैं इसे पियो। अब भैया मैं आपको यजमान जी यहाँ से फल दूं, आपको सेब दूं यहाँ से या चीकू दूं और कहूं कि इसे पी लेना, तो आप कहोगे महाराज फल को तो खाया जाता है, इसको पिए कैसे? बोले भैया उस फल को खाया जाता है जिसमें छिलका और गुठली रहती है। अरे मेरा ये जो फल है इसमें ना छिलका है ना गुठली है, इसमें तो जितना जो कुछ भी है सब कुछ पी जाओ, सब कुछ आपके काम का है। वो इतना ही नहीं, बोले इसको मुंह से नहीं पीना, कान से पीना है। बोले पिबत भागवतम रसमालयम, अरे भैया रस का तो आलय है। और कहा मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बोले इससे कौन कौन सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं? बोले रसिका और भावुका, हर कोई इसे श्रवण नहीं कर सकता। बोले जो रसिक है या भावुक है, जिनको कथा सुनने में रस आता। जानते हैं अभी अपने पूर्व में कहा राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, राम कथा जे सुनत अघाही। बोले रसिका, बोले रसिक जिनको कथा सुनने में रस प्राप्त होता। और बोले रसिक नहीं है तो बोले भावुक हो जाओ। अरे भैया कथा सुनते सुनते नैनों से झरझर 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 अश्रुधार, ऐसी कथा को सुनकर कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। यदि व्यक्ति हकीकत में कथा रसिक है तो उसके नेत्रों से अश्रु आने लगेंगे, वो भी भाव का। और अब महाराज कथा प्रारंभ होती है और पुनः हम सभी चलते हैं कहा नैमिषे निमिष क्षेत्रे हर्षयः शौनकादयः स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अब हम सभी कहां पहुंच गए हैं? नैमिषारण्य। पुनः आज हम नैमिषारण्य आ गए और महाराज धन्य है नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये जो नैमिषारण्य है बोले अति पुनीत स्थल है। और नैमिषे निमिष क्षेत्रे, देखिए इसका नाम क्या है? नैमिष अरण्य। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा जानते हैं? इसके पीछे एक छोटी सी कथा। एक बार सारे ऋषि मुनि इत्यादि पहुंचे कहां? ब्रह्मा जी के पास। सारे ऋषि पहुंचे, मुनि पहुंचे और जाकर ब्रह्मा जी से कहा, बोले हे ब्रह्मा जी हमारे लिए कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम शांति से कथा कर पाए, जहां यज्ञ कर पाए। तो बोले ब्रह्मा जी ने अपना मनरूपी चक्र छोड़ा और वह चक्र घूमते 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 निमेष मात्र में एक अरण्य में जाकर रुक गया। मतलब क्षण मात्र में एक अरण्य अर्थात वन में जाकर रुक गया। और महाराज इसी से इस स्थान का नाम क्या हुआ? नैमिषारण्य। निमेष मात्र में अरण्य में जाकर ठहर गए, जहां ब्रह्मा जी के मन को जाकर शांति प्राप्त हुई, वो नैमिषारण्य है। तो महाराज क्या हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी।
तो महाराज दिव्य है ये नैमिषारण्य की पवित्र धरा। यहां पर आकर आपको, हमको, हम सभी को क्या शांति प्राप्त हो। क्योंकि आज के समय पर सब कुछ मिल जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति खरीदने पे तो मिलना नहीं। महाराज इसलिए यदि शांति को प्राप्त करना है तो स्वयं को कहां से जोड़ दीजिए? कथा पांडाल से जोड़ दीजिए, स्वयं को तीर्थों से जोड़ दीजिए। और महाराज सबसे बड़ी बात, स्वयं को हरि शरण से जोड़ दीजिए। मैंने आपको कल भी बताया, कल हम धन्य हो गए भगवान हरि की शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। महाराज यदि आप भगवान की शरण में जाएंगे और तब आप पर कृपा होगी। भक्त का भाव है क्या? हर खुशी मिल जाएगी तुझे, अरे हर खुशी मिल जाएगी, हरि चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने। बोले शरणागत वत्सल भगवान की जय हो। मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, हरि चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने। राधा रमण लाल की देख कर काली घटा को है भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को है भ्रमर मत हो निराश,
कलिया भी रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी हर खुशी मिल जाएगी हरि चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा हरि शरण आने के बाद। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। तो भैया हरि की शरण ही मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया स्थान है। सबसे बढ़िया ठिकाना क्या है? भगवान की शरण। तो महाराज हम सभी भी भगवान की शरण में ही श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे अनेक जन्म के पुण्य उदय हो गए। तो महाराज नैमिषारण्य की पवित्र धरा पर शौनकादि बैठे और व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजे और वहां पर श्री शौनकादि ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न किए गए। कौन कौन से जानते हैं? पहला, किम श्रेयः। बोले महाराज मनुष्य मात्र का क्या श्रेय है, उसे क्या करना चाहिए? बोले अच्छा ठीक है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः। शास्त्रों का क्या सार है? और कहा 2 हो गए। तीसरा प्रश्न, केवताराश्च। भगवान के कितने अवतार हैं? और चौथा प्रश्न, किम प्रयोजनम। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये प्रश्न केवल शौनकादि नहीं, हमारे मन में भी आना चाहिए। यदि आ रहे हैं तो आप भक्त हो, तो आप कथा रसिक हो, और नहीं तो आप व्यर्थ हो। तो किम प्रयोजन, चौथा प्रश्न। और पांचवा कि भैया भगवान ने जब देवकी और वसुदेव के यहां जन्म लिया तो भगवान नंद यशोदा के यहां क्यों आ गए? अरे वहीं क्यों नहीं रहे? ये 5 प्रश्न। और 6वां प्रश्न, महाराज जब भगवान लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए तो धर्म कम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में गए? और महाराज जैसे ही
इन प्रश्नों को सुना है तो कहा महाराज ये आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछे हैं। ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछे हैं महाराज। इससे सभी का कल्याण होगा, आपका हमारा कल्याण नहीं, सबका कल्याण होगा इससे। और महाराज ये एक संत का लक्षण है कि संत कोई भी कार्य करेगा तो महाराज जगत के कल्याण के लिए करेगा, क्योंकि वो घर को छोड़कर बैठा है तो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उसने अपने घर को त्यागा है। एक संत है, संत स्वभाव है महाराज। तो महाराज जब इस बात को श्रवण किया है तब श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए थे। कहा शौनकादियों आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। और महाराज श्री सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। बोले यम प्रव्रजन्तमनुपे, जो पैदा होते ही प्रव्रजंत हो गए। अरे भैया श्री सुखदेव जी महाराज ने जब जन्म लिया ना तो महाराज अपने माँ बाप के पास नहीं रहे, सीधे प्रव्रजंत नग्न अवस्था में ही और वन की ओर जाने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा आपको श्रवण कराया, बहुत सुंदर कथा है महाराज। ये जो श्री सुखदेव जी महाराज है ये कोई साधारण सुख नहीं है। जो राधा कृष्ण का अलौकिक गोलोक धाम है महाराज, उसमें एक सुख के रूप में एक सुख के रूप में, एक तोता के रूप में, और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर वास करते हैं गोलोक धाम। तो भैया ये जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं ये है नित्य भगवान का नाम, हमेशा भगवान का नाम पुकारा करते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब भैया तोता तो जो रहता है वो बोल भी लेता है, भगवान के उसके ऊपर कृपा रहती तो वो श्री कृष्ण ऐसा पुकारता रहता है। एक समय की बात है महाराज, जब यह कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं तो सर्वप्रथम एक बार भगवान आए और कहा कि भैया वो जो सुख है आया और उड़कर भगवान के यहां पर कंधे पर आकर बैठ गया और वहीं कृष्ण कृष्ण कहने लगा। भगवान ने कहा ए शुक कृष्ण कृष्ण मावद राधे वद। अरे कृष्ण कृष्ण मत बोलो, मेरी प्रिया को, मेरे प्रिया के नाम को लो, राधे राधे बोलो सुख। महाराज अब उस सुख ने राधे 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 रटना जब चालू किया तो राधे राधे की ऐसी रटन लगी महाराज। उसी समय एक समय की बात है, कुछ दिन बाद हमारी श्री जी वहां पर श्री राधा रानी सरकार उस गोलोक धाम में विचरण करती हुई आई उस सुख के पास। तो वो सुख पुनः वही लीला की, जाकर राधा रानी के यहां आकर बैठ गया और कहने लगा राधे राधे
और वही श्री राधा रानी कहती है कि हे शुक राधे राधे मावद कृष्णम वद प्रिय कृष्णम वद। ये कथा है भागवत की। मतलब भगवान भी भेद नहीं करते और हम भेद करने बैठे। महाराज राधा रानी ने कृष्ण नाम की गुरु दीक्षा उस शुक को प्रदान की, उस तोते को प्रदान की। आप कहते हो क्यों भागवत में नहीं लिया गया राधा रानी का नाम? सुखदेव जी महाराज गुरु मानते हैं राधा रानी को, और क्या कोई शिष्य अपने गुरु का नाम लेगा? नहीं, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। और यदि एक बार श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी का नाम ले दिया तो हजारों वर्ष की समाधि लग जाएगी सुखदेव जी महाराज। ये संत की तपस्या, ये संतों की समाधि, संतों का ध्यान है महाराज।